शुरू शुरू में जब भी शादी होती ना हम लोगों की, तो घर वाली आती है घर में, तो वो बेचारी सुनती रहती है और घर वाला बोलता रहता है, 1-2 साल या 1-2 हफ्ते 4 महीने सुनती रहती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब वो हमारा सारा भेद जान जाती है, हम कहाँ क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, वो जान जाती है। फिर हम सुनते हैं और वो बोलती है, क्योंकि हमारे को सुनना ही पड़ेगा अगर घर में रहना है तो वो बोलती है और ये घर वाला सुनता है। जब 2-4 साल हो जाते हैं शादी में, फिर दोनों ही बोलते हैं और बाहर वाले गांव वाले सब सुनते हैं, फिर लगता है भेद सारा। तो ये जो शादी है ये हमारे को संसार में उलझाएगी, सुखी तो करेगी, क्योंकि अब इंसान है, एक तो साधना की मार्ग में थोड़ी आएगा। उसको भगवान ने ये संसार एक खिलौने के रूप में दिया है कि तू खेल, क्योंकि वो सब में ही व्यापक हुआ है, सब में रह रहा है। सब घट मेरा संज्ञा सोनी से जना कोई, बलहारी बा घट की जय घट प्रगट हुई, वही रह रहा है। तो ये वस्तु है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं खिलौने के रूप में। लेकिन हम कब दुखी होते हैं, जब खिलौने को अपना बना डालते हैं, उसको हाथों से पकड़ते हैं, तब हम लोग खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो ये तो इस गांव में समझो हमारे कोई इस कांगड़ा के कोई सौभाग्य होगा, कोई आप लोगों के कोई शुभ कर्म रहे होंगे कि कोई योगी फकीर आ गया। ये स्वामी जी की शक्ति कार्य कर रही है। आगे गांव के लोगों का भी आना जाना हुआ, अमर भाई थे, ये रमेश भाई था, सुधीर, कई लोग आए, जोड़ने की कोशिश करी और सब लोग धीरे 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 जुड़ते चले गए। उसकी शक्ति कार्य कर रही है। आज हमारे सबके जीवन सुखी हुए ना, क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं और राम नाम का साधन करते हैं और आश्रम में सेवा करते हैं। तो देखिए हमारा आंतरिक मौलिक मार्ग क्या है, सुख संसार, सबका संसार सुखी हो गया ना। आज देखो तो घर घर सुखी, गाड़ी घोड़ा। लेकिन हमने उस सुख का उपभोग करते हुए अब हमने अपने आप को जानना है। सच्ची शादी करनी है तो शादी के लिए जो स्वामी जी ने रास्ता समझाया है, उस राम नाम का जाप हमने करना है। ये मन लगा है संसार में, तो ये संसार में आकर्षित हो गया। अब ये मन जब राम नाम की संगत करेगा तो ये ज्योति रूप होगा। हो सकता है कभी पूर्ण ज्योति हो गया तो समझना कि मेरा शिव शक्ति के साथ मिलन हो गया। शक्ति है आपके पास, लेकिन वो राम नाम के जप से जगेगी। तुम खजाने ही हो, इसमें कोई शंका है? हमारे ऋषि मुनि इतने योगी फकीर हो गए, साधारण से आदमी कहां से शक्ति आ गई? साधना से आई ना। तो वो ही राम नाम का जाप आपको समझाया है स्वामी जी ने। अगर आप उस नाम का जाप इस मन के साथ जोड़ोगे तो क्या पता मेरा जो आकर्षण है संसार से वो हटेगा और मैं अपने आप में ही आकर्षित हो जाऊंगा। हम खुद ही अपने आप में जब आकर्षित होंगे तो समझना हम ठीक, कभी ना कभी हमारी शादी होगी। सुरता लगी संसार ते ताते पड़ गयो दूर, सुरता बादी थिर करे आठो पहर हजूर। वो ईश्वर का ड्रामा रचा हुआ है, लेकिन हमारे को बाहर घूमना ही पड़ेगा, हमारे को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका विकास हुआ है। कोई पत्थर का भी विकास होता है, वो रेत बनता है। रेत का भी होता है, वो घास फूस बनती है। घास फूस का भी विकास होता है, वो उड़ने वाला जानवर, फिर उड़ने वाला जानवर 4 टांगों का जानवर बनता है। फिर वो जानवर इंसानों के आसपास आते हैं तो इंसान के रूप में आ जाते हैं, और हम भी फिर जानवरों के रूप में चले जाते हैं। कोई कोई ना कुत्ता बड़ा समझदार होता है, कोई कोई गाय बड़ी समझदार होती, रोते भी है,
क्या कारण हुआ? वो अंतमति सो गति ख्याल आ गया एंड में, दुआ चलेगी। लेकिन यहाँ जो हम ये जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा भी करेंगे, ये तो पक्की बात है, ख्याल करना कि हमारा जन्म इंसान के रूप में ही होगा। ये नाम ही ऐसा है, ये नाम हमारे को ईश्वर की ओर ले आने वाला है, यानी हमारे को अपनी आत्मा के साथ मिलाने वाला है, तब हमारी सच्ची शादी होगी। यानी ये मन आत्म ये ज्योति रूप हो जाएगा, और जहां से उत्पन्न हुआ है शब्द ही शक्ति के संग, ये जो राम नाम से शक्ति आएगी, वो शक्ति हमारे को अपनी आत्मा से मिलाएगी। तो हम तुम सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी भी करना जरूरी है। हम सबको थोड़ी समझ आएगा ज्ञान का रास्ता, जब समय आएगा आपका। हो सकता हमारा समय आ गया हो, इतनी दूर से स्वामी जी चले आए, कुछ कारण तो रहा होगा, हमारे को साधन भजन समझा दिया, तो हमारे सारे शुभ कर्म रहे, वो सत्संग भी सुनते रहे, वो सेवा भी करते रहे, और आज सबका जीवन सुखी हो गया। लेकिन एक संत की बात है, आपको कभी कितना सुख मिले, भजन करते रहना। गरीब आदमी कहाँ साधन करे, उसको तो रोजगार की चिंता होती है, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। अरे हम तुम सुखी हो, ये भगवान हम इतने सुखी है, तो फिर क्यों मैं राम नाम का जाप नहीं कर रहा हूं? आपको अपना भजन तुमको ही करना पड़ेगा। स्वामी जी ने समझा दिया हमारे को, अगर हम तुमने आलस करा तो जिम में चला जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है, सदगुरु की भी कृपा हुई है, शास्त्र भी समझा रहे हैं। अपने ऊपर अपनी आत्म कृपा करनी है, यानी अपनी कृपा करनी है, वो आपसे शुरू होगी। बस इतना ही ख्याल आ गया कि स्वामी जी ने समझाया मेरे को चलना पड़ेगा। अगर तुमने हमने थोड़ी भी कोशिश करी, हो सकता है स्वामी जी सपने के रूप में आए, हो सकता है कोई आपसे बातचीत भी हो जाए, और ये सच बात है। ये किसी ने, हम कहीं गए थे तो सीमा, डॉक्टर सीमा ने पूछा था एक किसी ने कि महर्षि जब चले गए तो क्या उनके सेवकों का अब कौन सहायक होगा? तो स्वामी जी ने बोला कि अगर वो उनसे सच्चा श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, तो वही सूक्ष्म रूप में उनकी सहायता करेंगे। हो सकता है वो इसी रूप में आ जाए, सपने में आ जाए। तुम अगर भजन ध्यान कर रहे हो, आपकी राम नाम की शक्ति का जागरण होगा, और वो ही शक्ति स्वामी जी को खींचेगी। अगर हमारे में ईश्वर है तो बाहर भी है, हमारे में शक्ति है तो बाहर एक अपार योगिक शक्ति है, वहां माया की शक्ति है, योग माया भी कहा गया उसको। हम उस शक्ति से संपर्क साध सकते हैं। साधक ऋषियों ने ऐसा संपर्क साधा है, आपने सुना हुआ कि वो यहाँ ध्यान में ही थे, और वही दूर की बातें जानेंगे तो कहां से जानेंगे? इस राम नाम के जाप से आगे चक्र में ध्यान करते रहे और जाग गए, और दूर दूर की वस्तुओं का उनको अनुभव हो गया कि कौन आ रहा है, कौन जाने वाला है, कल को क्या होगा, सब जान गए हमारे ऋषि मुनि। तो हमने भी वो साधन भजन सीखा है। अगर हम तुम चाहे तो अपने आप को जान सकते हैं, देरी हमने करी है, लेकिन जब समय आएगा तभी होगा। समय ये धीरे धीरे धीरे, ये शुभ कर्म हो रहे, अब शादी ब्याह हो रहा है, यहाँ अन्न का भी भंडारा होगा तो अन्न यज्ञ भी होगा, ये ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है। तो इतने शुभ कर्म ज्यादा हो जाएंगे कि एक दिन हमारी, एक जन्म में हमारी रुचि हो जाएगी, ये भगवान मैं अपने आप को जानूं। कभी कभार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ऊब जाते हैं। अब तक कभी ख्याल, सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घर है, फिर भी क्यों हम उदास हो जाते हैं? इसीलिए कि जो जानना था मूल स्वभाव, उससे तो हम दूर रहे। यह संसार में कोई राजी हुआ ही नहीं। संसार एक खिलौना, इसको खिलौने की तरह उपयोग करो, इसमें फंसो मत। हर जगह भगवत रूप समझो। जब भी समझ आती है ऐसे संत महात्माओं को, योगियों को, उनके लिए पूरा
संसार ही घर हो गया, हजारों घर बनते चले गए। समझ गई खेल है। यात्रा हम तुमसे शुरू होगी, अगर आप चाहोगे तभी होगी। तो बड़ी अच्छी बात है कि शुभ कार्य की आगे यहाँ ये सत्संग हो रहा है। और ये सच, ये सुधीर भाई भी साधु ही होने वाले थे, ये तो घर वालों ने फंसा दिया इनको। सच कहा, पक्की बात थी। ठीक, ऐसा शायद घटना होगा, तो ऐसा हो सकता है ये। और ये कई, मेरे ख्याल तो 89 से लगे हुए ये 90 में तो हमारे कौम का जाप हुआ था। तो ऐसे करके खुशी होती कि देखो सब संपन्न हो गए ना। साधन भजन करने वाले के रास्ते खुलते हैं। कई बार स्वामी जी ने समझाया था, अरे दूसरे भजन तो करो, आपके अंदर ही शक्ति है, आपके अंदर ही ऐश्वर्य है, ज्ञान का भी और सिद्धियों का भी ऐश्वर्य है। आप अपने ईश्वर से, आपने अपने ईश्वर को अनदेखा करा हुआ है, आप अपने ईश्वर से अनभिज्ञ हो। सब कुछ आपके पास ही। अगर तुम साधन करोगे धीरे धीरे धीरे, कोई ना कोई आपका सहायक हो जाएगा। या तो अंदर से कोई जागृति आ जाएगी, या तो कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई गांव का सहायक हो जाएगा। आप शुरू तो करो। जो लोग भजन ध्यान करते हैं उनके सारे सहायक हो जाते हैं। अरे कितने संत महात्माओं की शादियां हुई है, आपने सुना, ऋषियों की। भगवान कई बार आ गए उनके कार्य करने के लिए। आप संत नरसिंह मेहता के बारे में सुनोगे तो भगवान 28 बार आए हैं उसकी शादियों में, उसकी बेटे की शादी, उसकी इसका ये करना वो करना। तो वो रास्ता हमारे को भी स्वामी जी ने समझाया है, लेकिन चलना अभ्यास हमारे को करना पड़ेगा। तो शक्तियों के खजाने आप ही हो, और हमारे अंदर ये ऐश्वर्य छिपा हुआ है। चाहे वो तप है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो आपका यश है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, धर्म है, सब आपके अंदर 6 गुण है। खट गुण भी कहते हैं इनको, आपके अंदर ही है। अगर हम धर्म का सहारा लेकर आगे चलेंगे तो जरूर वैराग आएगा, जरूर कुछ छोड़ने को मन करेगा। आपसे तप भी होगा और आपसे त्याग भी होगा, तप भी होगा और सब कुछ। और आपका यश भी फलेगा, कीर्ति भी, और श्री भी आएगी। उसके साथ औरों का भी कल्याण होगा। अगर जब उन ऋषियों के अंदर उस अपार शक्ति का संचरण हो गया, या उन्होंने जागृत कर ली, उनके अंदर ईश्वर के 6 गुण आ गए, तो हम तुम भी तो कोशिश कर रहे हैं। कभी ना कभी सबकी कोशिश कामयाब होगी। अगर तुम सो गए तो भी कोई बात नहीं, ख्याल में सोना। तुम जा रहे हो ख्याल में, ख्याल ही करना, ख्याल ही परिपक्व हो जाता है और वो धारणा का रूप आकार कर लेता है। ये शादी ब्याह अगर तुम भगवत कार्य समझोगे कि ईश्वर ने मेरे को अवसर दिया है शुभ कार्य का, ईश्वर की शादी हो रही समझ लो। वही ये सब में है ना रचना, वही राजा बना, वही रानी है, वही योगी बना, वही सब कुछ वही है। तो यहां भी अगर ये शुभ कार्य हो रहा है और हम ये यहाँ सत्संग हो रहा, तो बहुत घर भी पवित्र होगा, सोच ही ऐसी हो जाएगी सबकी। और यहाँ तो सब साधक ही बैठे हुए हैं, तो घर भी, घर के आसपास भी सारा वातावरण आबाद हो जाता है। या हमने अपने आप को ही जानने की कोशिश करनी है। संत महात्मा सदगण हमारे सहयोगी हो सकते। एक सेवक था साधु का, जा रहे घूमने के लिए, बाबा इस चट्टान ना, इससे बड़ा भी कोई है शक्तिशाली? बोला हाँ यार, इससे भी बड़ा शक्तिशाली है। ये पड़ा ना सरिया, कुल्हाड़ी पड़ी ना, लोहा पड़ा ना, इसको भी तोड़ देता है। मैंने तो क्या इस लोहे से भी कोई शक्तिशाली है? बोला हाँ बेटा, आग है ना, आग इस लोहे को भी क्या करती है?
पिघला देती है। तो बोला कोई आग से भी शक्तिशाली है? बोला हाँ, क्यों नहीं, हवा नहीं, ये जल, ये आग को बुझा देता है। बोला क्या जल से भी कोई शक्तिशाली है? बोला हवा इस सारे पहाड़ी को उड़ा देती है। बोला तो वायु से भी कोई शक्तिशाली है? अब वो भी इच्छुक था। कोई कोई होते ना इससे साधक, खूबी होती है इसी में, जैसे हमारे भाई को भी थी स्वामी जी से कुछ पूछने की। तो यहां भी बोला इससे भी कोई है, हवा से भी कोई? बोला हाँ बेटा, हवा से भी कोई ज्यादा शक्तिशाली। ये जो आपका मन है ना, मन, ये वायु से भी शक्तिशाली है। तो बोला इस मन से भी कोई शक्तिशाली है? बोला हाँ, संकल्प आपका जी का संकल्प इससे भी शक्तिशाली है। अगर आप अपने मन में ठान लो कि मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, तो आप आज नहीं तो कल अगले जन्म खरीद जाओगे, खरीद कर रहोगे। संकल्प सारे कार्य आपके उसी की ओर होंगे। यानी आप ऐसी बात धारण कर लो कि मैंने ईश्वर का अनुभव करना है। अगर संकल्प आपका उठ गया और आप अड़िग हो गए, तो इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में आप अपने आप को जान जाओगे। संकल्प ही ऐसा। तो बोला इससे संकल्प से भी, बोला जहां से संकल्प उठता है ये ज्योति रूपी है, आत्मा से ही मन की उत्पत्ति हुई है, मन ही संकल्प रूप है। ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वरी शक्तियों का खजाना है। यानी आत्मा में ही सब ज्ञान, ध्यान, तप, धर्म, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, 6 गुण छिपे रहते हैं। उसमें तप भी है, त्याग भी है, धर्म भी है, यश भी है, ऐश्वर्य भी है, कीर्ति भी है, और बाद में श्री। यानी वो साधक या कोई योगी फकीर सबका कल्याण होता है उससे। वो सोचता नहीं है ऐसे। जब भी साधक का ये मन कभी होगा हम तुम लगे है ज्योति रूप, तो उसके अंदर जो समर्पण भाव आता है, उसका कर्ता भाव चला जाता है। वो भगवान की उस संपदा का हकदार हो जाता है। फिर वो ईश्वर का पार्षद हो जाता है। ईश्वर जैसा चाहे उनसे कार्य करवा लेते हैं। इसलिए कहीं नहीं जाते महायोगी पक्षी, और सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में साधना रत है। समाधि में भी रहते हैं सूक्ष्म रूप से, उनकी मौज है। जब भगवान को उनकी जरूरत होगी तो अंतर से उनके अंदर सुफूर्ण उत्पन्न होगा संकल्प कि आपकी सृष्टि को धर्म की, ज्ञान की जरूरत है, तो उनको फिर उनका यह इस धराधाम में अवतरण हो जाता है। वो माँ के घर में भी नहीं आते, वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं। अब साईं बाबा के भी बारे में आपने सुना होगा, वो भी कई प्रकट हुए, बड़े ऋषि मुनि माँ के गर्भ से छूट जाते। तो ये साधना का रास्ता आपको स्वामी जी ने समझाया है। अगर हम भजन ध्यान करते रहे और ये कर्म को एंजॉय समझना, एंजॉय कीजिए। आए संसार में तो जीना ही पड़ेगा, किस्मत में लिखा है जहर तो पीना ही पड़ेगा। काहे के जहर, यही जहर है हमारे। तू छोटा मैं बड़ा, कई बात है, ये जहर ही है। साधु को सब पीना होगा, साधु को शब्द प्रूफ बनना पड़ेगा, तो ही वो सबको समत्व उसके अंदर जागृत होगा, सर्वभाव सर्वात्म भाव जागेगा वो। इसलिए हमारे को अपने में ही ख्याल करना है, और कभी अपने आपका समय आ जाएगा, आप चल पड़ोगे, कोई छोटी सी बात आपको छू जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यही है कि आपके अंदर ही सब कुछ रह रहा है। आप अगर इस राम नाम को संभालोगे, उसको अंदर जोड़ने की कोशिश करोगे, सुनता और शब्द को संभालोगे, तो हो सकता है मेरे को अपने ही आत्मा का बोध हो जाए। होगा समझ के रूप में, हो सकता है हमारी ज्ञान इंद्रिया चेतन हो जाए, सक्रिय हो जाए। जो सुनना चाहती है वही सुनेंगी,
जो इच्छा है खाने की वो ही खाएंगे। अंतर से ही सब योग क्रिया भी होती है, जो हमारे को सूट करेगा वो ही खिलाएंगी। सब व्यवस्था अंदर ही है, हम हमारे को उसी की ओर वो इंगित करेगी। क्यों? आपका समय आ गया, आप ईश्वर के माध्यम द्वारा आपकी क्या होगी उसमें संरक्षण हो गई, वो अपने आप ही सब आपके अंदर से करवाने वाला हो जाएगी। तो ये सत्संग कीर्तन है, जहां भी सत्संग मिले कीर्तन मिले सुनते रहना। और सोचो तो 2-2.5 घंटे से आप यहाँ रह रहे हो, कम से कम राम नाम का जाप हुआ ना, काम धाम भी छुड़ा दिया, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं है। हजारों खरबों शादियां करी है हमने, एक थोड़ी करी है। वही बात हम तुम सभी वही बातें बार बार रिपीट करते हो। रसमलाई एक बार खा ली फिर खाएंगे, अच्छा गाना सुन लिया फिर सुनेंगे। आजकल तो नए नए गाने आ रहे हो सुनेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान का युग है, स्वाद है, नए नए स्वाद आएंगे, क्या क्या रूप रंग है आजकल तो खबर ही आपको, उसमें उलझे रहेंगे। सब वही बातें सदियों तक हम तुम सभी रिपीट करते रहे। अब की बार स्वामी जी ने थोड़ा अंकुश लगाया है, अरे ये भी कर लो, साधन समझाया है, तो ये ज्ञान इंद्रिया जो असली अंध है हमारा, उसकी ओर हमारा रुझान हो जाएगा। इसीलिए यह जो कुछ भी है, ईसा वास्यंत किंच जगत्याम जगत तेन चक्रतेन भुंजिता मागिदा कस्य सुविधन। इस संसार में जो कुछ है भगवत रूप है, आप इसका त्याग पूर्वक उपभोग करो, इसमें फंसो मत। अगर तुमने इसमें आसक्ति रखी, फसावट करी, तुम दुखी हो जाओगे। 70-80 साल का एक जीने का आंकड़ा है आजकल, अभी क्या पता कल भी किसी को अटैक आ गया, खबर नहीं कोई भी। तो हम चाहे तो 70-80 साल का एक समय है, आप शुभ कार्य कर सकते हो। टाइम चला जा रहा है, गाड़ी का तो रिवर्स गियर है, यह रिवर्स गियर नहीं है भाई, यह तो झुर्रियां आएंगी आएंगी। लाख कोशिश कर लो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊं, बाल काले कर, कुछ भी है, कुछ भी करूं, यह रिवर्स गियर होगा ही नहीं। हाँ योगियों का हो गया, वो तो खरबों में कोई, उनका तो रूप रंग ही बदल गया। आपने कई बार स्वामी जी से सुना सोबरी ऋषि के बारे में, महायोगी, अब 500-600 साल, कितनी साल उम्र, बड़ी भारी उम्र, 80 साल बोलते, कोई इससे ज्यादा कोई ज्यादा। वो कहीं घूम रहे जंगल में, तो कुंड देखा, कुंड, तो कुंड में छोटी छोटी मछलियां घूम रही, छोटी भी, कोई लाल रंग की, कोई काले रंग की, कोई सफेद, कई प्रकार की। तो इस ऋषि को ऐसा ख्याल आया, यार काश मेरी भी शादी होती तो क्या था। अब योगी, अब तो ईश्वर का रूप हुआ, उसका संकल्प उठा नहीं कि पूर्ति होनी है, तो काश मेरी भी शादी होती, मेरे भी बाल बच्चे होते। और यूं वो उस जंगल के आगे गया तो ये कहते कि कोई ओंकारेश्वर को, यहाँ एक मानदाता राजा हुआ है, उसी के नाम से ज्योतिर्लिंग फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ। तो ये वहां चले आए, बड़ी बड़ी जटाएं, झुर्रियां पड़ी है। अब कोई हो सकता है 600 साल का शरीर होगा, 100 साल का भी हो सकता है। तो ये बाहर हलक निरंजन महाराज, राजा बाहर आया, घर वाले, आओ महाराज, आओ भुगत करी, सेवा करी, खिलाया पिलाया। बोला महाराज कोई सेवा बोलो तो। बोला यार बेटा बात ऐसे है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई शादी करनी थी यार, शादी की इच्छा है। अब राजा क्या करे, घर में महाफकीर आया है। अब उस वक्त के जो राजा थे वो संत महात्माओं का आदर करते थे, तो ही वो शक्तिवान थे। आज के राजा तो चल कपट करते हैं, झूठ सच कोई राजा साधना करता होगा, वो सत्यवादी होते थे। तो बोला
हमने सुना कि आपके घर 50 कन्या है, तो एक मेरे को दे दो ना। अब राजा समझदार होगा, हे भगवान, इस उम्र में 20 साल की 16 साल की कन्या। राजा भी बेचारा आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य बत सस्य थी। आश्चर्य क्या करूं? बोला महाराज, ये मेरा ये राजमहल है, आप इस दरवाजे के अंदर चले जाओ, जो भी आपको बेटी की किसी की भी जो अच्छी लगे, जरूरत है, आप उससे शादी कर लो। देखो कोई राजा कोई समझदार होगा, सत्यवादी होगा। अब राजा तो एक तो बोले तो उसमें क्या पता इनकार कर दे, घर में बेटी तो क्या होगा, इसने उसने अपने आप ही उनके ऊपर छोड़ दिया। बोला आप जाके एक का हाथ थाम लो। तो ये चले गए और अपना रूप बदल दिया, 16 साल का 18 साल का। अब राजा की 50 कन्याएं, आपने भागवत सुनो हो गए, 50 कन्याएं उस राजा सोबरी ऋषि के साथ शादी करने को राजी हो गई। आश्चर्य है भाई। अब तुम मानो हमारे योगी की बात, हमारा भारत है, ये बीज आपको सिखाया है साधना का योगियों ने। 50 रूप राजा ने बदल दिए, उसने सोबरी ऋषि ने, और 50 कन्याओं के साथ शादी करी और सबके साथ घर बनाया एक एक करके। सोचो हमारे योगी कितने समर्थ होंगे। ठीक 12 साल तक उनके साथ रहे और बाद में सबको विदाई देकर चले गए। ऐसा ये तो ऐसे कोई योगी ऐसी हो सकते हैं भी आप में भी, लेकिन कब समय आएगा जब आप समय लाओगे, आप इच्छा करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो हो सकता है हमारा जीवन भी कभी कई जन्मों के बाद। लेकिन ये बात याद रखना, बीज ही पेड़ बनता है, बीज ही वृक्ष बनेगा। ये बीज राम नाम ही है। अगर हम नाम का जाप करते रहे तो हमारे में सबके अंदर ईश्वरीय गुण आएंगे। जो ईश्वर में है वो हमारे में भी आएंगे। और हो सकता है कई एक जन्म में हम अपने आप को जान जाए, वही सच्ची शादी है। इस मन को हमने ज्योति रूप बनाना है। वो राम नाम के जाप के साथ ज्योति रूप बनेगा, तब हमारी सुरता और शब्द एक होंगे, तब शिव शक्ति की हमारे में ही शादी होगी। यानी हम समाधि में समा गए। इस संसार का कारण मन है, इसी से हम दूर हो गए कामनाओं के कारण। ये मन राम नाम की संगत करता तो समाधि में जाएगा। यानी ये जा से उत्पन्न हुआ था ज्योति से, उसी का रूप हो जाएगा। वो हमारी एक सबकी आखिरी शादी होगी। ऋषियों ने कर ली, हम तुम यही अभी संसार में ही भटक रहे। कई बार एक बार किया, लेकिन ये है कि जो बीज कारगर होगा कभी न कभी बीज जगेगा, क्योंकि हमारे को जगाया गया है। स्वामी जी ने हमारे को समझाया है, हमारे अंदर संस्कार भरे हैं, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो या कोई सामाजिक कार्य हो। तो आज ये नवरात्रों के रोज लगे हुए हैं, सब लोग घरों घरों में काली की, अम्बा की, गौरी की पूजा कर रहे हैं, ताकि शक्ति आए। बाहर से भी शक्ति आ सकती है। आपने सुना ना, कई कोई जाते हैं यहाँ गुग्गा में, कोई देव आ गया, वो ऐसे खेलता है, वो चला जाता फिर। तो उसके सबको आना चाहिए था ना, अच्छे अच्छे को भी आ जाए। अभी देख रहे हो रहा था, कितने अच्छे आदमी खेल रहे, हवा का रुख, और जो बोलते हैं वो हो जाता है। यानी वो शक्ति आई और गई है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये सब शक्तियों से भरा हुआ है। इसीलिए तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और सारे देवी देवता इस मंत्र के अधीन है अपने अपने। ये जो राम नाम का जो ये मंत्र है, अगर ये आप समझ आ गया, इसका अपना अभ्यास करा, तो आप स्वयं उसी के अंश थे, उसी में समा जाओगे। इसलिए कहा है, कोटि मंत्र संसार ते ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम गुप्त जप जाने बिरला कोई। तो वो साधना आपको स्वामी जी ने समझाई है।
अगर हम फिर भी इधर उधर भागते रहे तो हमारे कमी, बहुत कमी, सत्संग की कमी है। ये मार्ग बिना सत्संग के कभी होगा ही नहीं, सत्संग सुनना ही पड़ता है। इसलिए बहुत ही आखिरी है ये राजयोग की साधना है, इसमें कोई आधार नहीं, हमारे को राम नाम का ही आधार लेना पड़ता है और गुरु जी को आगे चक्कर में बिठाना पड़ता है, तो ही हमारे अंदर ज्ञान ध्यान की सीढ़ियां आएंगी। तो